इस पार्ट में हम लेवल 7, 8, 9 के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 100% रिजल्ट इन सैनिक स्कूल एग्जाम्स। जी हाँ, शौर्य भारत में सेशन 2। संगम का सही संधि विच्छेद है सम धन गम। संधि विच्छेद सम धन गम। स्वागतम में प्रयुक्त संधि है यण संधि। सुधनागत यण संधि। उ प्लस आ वो बनाते हैं। भानुदय में प्रयुक्त संधि है भानु प्लस उदय। दीर्घ संधि है भानु में दीर्घ संधि, याद रखिएगा। भानुदय भानु प्लस उदय, भानुदय में दीर्घ संधि है। जब दो शब्दों की संधि करते समय आ के साथ ओ आ हो तो आ हो जाता है, ई के साथ ई हो तो बड़ी ई हो जाती है, ऊ के साथ ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। इस संधि को हम शॉर्ट ह्रस्व संधि भी कहते हैं। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय बनाता है, अथवा आ मिलकर आ बनाते हैं। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि है गुण संधि है। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय में गुण संधि है। यदि जब संधि करते समय अ के साथ ई हो तो ए बनता है, जब आ के साथ ऊ हो तो ओ बनता है, जब अ के साथ री हो तो अर बनता है। तो यह गुण संधि है। हरिश्चंद्र में संधि है हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम व्यंजन संधि। उत्धन चारण। उच्चारण व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है उत प्लस लेख, व्यंजन संधि है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अतिधन चार, अतिधन आचार। इस संधि को बनाने का नियम ई प्लस आ या बन जाता है ओ प्लस आ। दिगंबर का संधि विच्छेद है दिक अंबर, व्यंजन संधि है। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है उद प्लस डयनम, उद प्लस डयनम। निर्विकार में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि। निरह प्लस विकार, निर्विकार में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नीह प्लस चय निश्चय, दूह प्लस चरित्र दुश्चरित्र, ज्योतिष प्लस चक्र ज्योतिष चक्र, नीह प्लस छल निश्चल। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि दीर्घ संधि है। श्रवण का सही संधि विच्छेद है श्रीधनर्ण, अयादि संधि है। श्रवण क्या है? अयादि संधि है। जब संधि करते समय ई ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय हो जाएगा और ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, औ का आ हो जाएगा, बनता है। यही अयादि संधि कहलाता है। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है काव्य प्लस उर्मी, गुण संधि है उ का ओ हो जाता है काव्योर्मी। काव्योर्मी का संधि विग्रह काव्य प्लस उर्मी। सत्याग्रह सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, यह दीर्घ संधि है। निरुत्तर का संधि विच्छेद है निधन उत्तर, नि प्लस उत्तर, विसर्ग संधि है। मनोधन भाव मनोभाव, विसर्ग संधि है। निह प्लस विकार निर्विकार, विसर्ग संधि है। सज्जन का संधि विच्छेद है सत प्लस जन,
सप्तजन। व्यंजन संधि है जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। दिक् प्लस अंबर दिगंबर, अभिधन शेख, अभि प्लस शेख अभिषेक, दिक् प्लस गज दिग्गज। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है व्यंजन संधि। सत प्लस मार्ग व्यंजन संधि जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर अथवा कोई व्यंजन मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दिक् प्लस अंबर दिगंबर, अभिधन शेख अभिषेक, दिक् प्लस गज दिग्गज। जब पिछले साल हम रमजान के महीने में इफ्तारी बांट रहे थे तो हमने देखा कि ज्ञानोदय विसर्ग स्वर संधि है। ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में गुण संधि है। नियम का है यदि प्रथम शब्द के अंत में स्वर अथवा दीर्घ स्वर हो तो ध्वस्वर अ हो तो दूसरे शब्द के आदि में स्वर या दीर्घ कोई वर्ण हो तो अ प्लस ई ए हो जाएगा, अ प्लस उ ओ हो जाएगा, अ प्लस री अर हो जाता है। निराधार में प्रयुक्त होता है विसर्ग संधि। निराधार नी प्लस आधार विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतः धनेव विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है? सत धनकार सत्कार। अ प्लस ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करते हैं? गुण संधि के। सद्धन चरित सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। दिक् प्लस अंबर दिगंबर, अभि प्लस शेख अभिषेक, दिक् प्लस गज दिग्गज, सद्धन चरित सच्चरित्र, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण है। अधोगति अधोगति किस संधि का विच्छेद है? विसर्ग संधि का। उत्धनहार के योग से होता है उदार उद्धार, व्यंजन संधि है। दृग् चल का संधि विच्छेद है दृग् चन अंचल दृग् अंचल। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है परिधन आवरण। यौन संधि के केवल पूर्ण वर्ण या पूर्ण पद में ही परिवर्तन होता है तो उत्तर पद ज्यों का त्यों ही साथ में जुड़ जाता है। परिधन आवरण परधन ई यह आवरण मिलने से शब्द पर्यावरण बना है।